अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हम फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 2015 के अनसॉल्व पेपर के बारे में। इससे पहले इनकम टैक्स वाला किया है 15, 16, 17 और 19। 18 वाला छूट गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके कर रखे हैं, लेकिन जस्ट एग्जाम से पहले 2 दिन का टाइम था तो कितना कर सकते थे, जितना हुआ उतना किए। उसके रिगार्डिंग अगर देख सके तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी बना रखी थी, कैसे कैसे होगा रेसिडेंशियल स्टेटस का। यहाँ पे ये सब शॉर्ट नोट्स बना रखे थे एग्रीकल्चरल का कि ये सब अपलोड करते, लेकिन टाइम ही नहीं बचा, क्या कर सकते हैं। बाकी पेपर चेक किया, पेपर बढ़िया आया था। अगर जितना अनसॉल्व किया था उतना भी रिपीट करे होंगे तो अच्छा गया होगा पेपर डेफिनेटली। बाकी रही बात जो रिमेनिंग पार्ट है 18 वाला, इसको पेपर खत्म होने के बाद एक बार अपलोड कर देंगे। तो अब सवाल आएगा कि अब क्या काम, अब तो पेपर खत्म हो गया तो कोई नहीं, अगर आप पढ़ोगे तो आगे भी काम आएगा। अगर आप कुछ कर रहे हो आगे लाइक सीए ये कर रहे हो तो ये सब इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इनकम टैक्स उसके रिगार्डिंग से, या हमारे नहीं तो किसी और के काम आएगा। तो ये सब अभी साइड करते हैं, पेपर खत्म हो जाएगा तो एक बार ये इतनी मेहनत की है बनाई है तो अपलोड तो करेंगे। बाकी अभी हम मुद्दे की बात करते हैं, अनसॉल्व की बात करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रत्येक को अटेम्प्ट करना है। पहला वाला है एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट। इसको एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट क्या होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले कौन होता है, पहले एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप होती है और इसके बाद एंटरप्राइज बनती है हमारा। मतलब उद्यमी एक व्यक्ति होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप ये व्यवसाय टाइप एक प्रक्रिया होती है एंटरप्रेन्योरशिप, और ये जो पूरा बनता है ये एंटरप्राइज बनता है। दैट इज कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो डिराइव्ड है फ्रेंच लैंग्वेज एंटरप्रेन्योर से। इसके बाद ये 16वीं सेंचुरी में ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब 16वीं सेंचुरी में, तो ये तो पहले तो एंटरप्रेन्योर था फ्रेंच लैंग्वेज में, तो ये पहले मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता था 16वीं सेंचुरी में। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में ये सिविल इंजीनियर्स लोग इसको यूज करते थे, लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद से ये बिजनेस लाइन में आ गया, बिजनेस वर्ड में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उद्यमी। Entrepreneur is a person who pays a certain price to resell it at an uncertain price by making decision about obtaining and use of resources। मतलब एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी सामान को एक निश्चित दाम पे खरीदता है। किस लिए खरीदता है, उसको अनिश्चित दाम पे बेचने के लिए, ठीक है। उसके बारे में वो सारी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है और बेस्ट रिसोर्सेज का उपयोग करके वो अनसर्टेन प्राइस को उस पर बेचता है। दैट इज एंटरप्रेन्योर। आगे व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done। मतलब प्लानिंग एक तरीके से हम जो सोचते हैं, थिंकिंग एडवांस, जब एडवांस में सोचते हैं कि कोई भी काम कब करेंगे, कैसे करेंगे, किसके द्वारा करवाएंगे, ये सब प्रक्रिया हमारी प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। फ्यूचर में किसी भी काम को करने के लिए जब हम एडवांस में सोचते हैं। आगे प्लानिंग हो गई। व्हाट इज इवेल्युएशन एनालिसिस। इवेल्युएशन क्या होता है, मतलब ऐसे निरीक्षण करना। इवेल्युएशन रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ जजमेंट दैट वी यूज टू मेक फॉर एनी फिनोमिना बाय कंसिडरिंग द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव information we have collected in a particular period of time। पहले
इवैल्यूएशन समझ लेते हैं क्या होता है। ये एक तरीके से वैल्यू ऑफ जजमेंट होता है। जब किसी को के हम गुण के आधार पर या किसी भी आधार पर उनको जांचते हैं, उनको परखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, एक फिक्स टाइम में, दैट इज इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन एनालिसिस क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी, पहला प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा प्रोजेक्ट वैल्यूएशन, थर्ड सोशल वैल्यूएशन, मतलब किस तरीके से हम वैल्यूएशन करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पे, प्रोजेक्ट वैल्यूएशन के आधार पे, और सोशल या नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी उससे कितनी होगी, रिसोर्सेज वैल्यूएशन, ये इस रिसोर्सेज के आधार पे रिसोर्सेज का वैल्यूएशन करेंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद कंपनसेशन, कंपनसेशन उसमें जो मिलेगा हमें उसका हम एनालिसिस करेंगे। ये सब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्वॉट एनालिसिस एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। ठीक, तो इंग्लिश में बात करते हैं। SWOT analysis tells us to how a business unit can utilize its capacity to gain maximum advantage from the available opportunities by minimize the weakness by deciding how to keep all the problems and difficulties away from the business units। मतलब SWOT analysis हमको बताता है कि जो हमारे पास बिजनेस के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसका हम बेस्ट कैसे यूज करके कैसे हम अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज कर सके, प्रॉफिट को बढ़ा सके, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका हम अच्छे से उपयोग कर सकें, और जो हमारे बिजनेस में कमजोरियां हैं, वीकनेस है, उनको हम कैसे दूर कर सकें। ये हमें स्वॉट एनालिसिस बताता है। ठीक, इस पर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूरा डिस्कस करेंगे, अभी 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल इज यूज फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन अ बिजनेस। मतलब फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जब हम फिक्स्ड एसेट को खरीदते हैं जो हमारे बिजनेस में, जो हमारे गोदाम में काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, जो हमारे बिजनेस में काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। आगे, स्टेट द मीनिंग ऑफ सीड कैपिटल। सीड कैपिटल क्या होता है? सीड कैपिटल या इसका सीड मनी भी बोल सकते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी ऑफरिंग इन which an investor invest capital in a startup company in exchange for an equity share or converting note stake in the company। मतलब सीड कैपिटल ऐसा होता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास कोई आइडियाज़ हैं बिजनेस के, तो हम किसी इन्वेस्टर को बताएंगे और वो हमारे आइडियाज़ पे पैसा लगाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अभी जो शार्क टैंक इंडिया था वो। आगे बात करते हैं सीड कैपिटल के बाद व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है आखिर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। मतलब हमारा जो बिजनेसमैन है उसका एक दायित्व तो बनता है कि वो हमारे सोसाइटी के लिए कुछ करे। ठीक है, बिजनेस यूज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। जो बिजनेस होता है वो हमारे सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करता है। इसको अर्न फ्रॉम मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो हमारे मेंबर सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनसे वो अर्न करता है बिजनेस। सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो इसके लिए ये जरूरी है कि वो हमारे सोसाइटी के लिए कुछ करे। ठीक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। व्हाट इज मीन बाय स्मॉल इंडस्ट्री? स्मॉल इंडस्ट्री क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्री को देखते हैं क्या होती है। सच एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50%। ऐसी
ऐसी संस्था जहाँ पे 50 आदमी से ज़्यादा काम नहीं करते, जो जिनके पास पावर है, जहाँ पे मशीन का यूज किया जाता है, जहाँ पे मशीनें होती हैं वहाँ पे 50 आदमी से ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते हैं, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री के बाद हम डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट इज एन एक्टिविटी टू मेक द क्रिएशन ऑफ अ यूनिक प्रोडक्ट और service, and thus activities that are undertaken to accomplish routine activities cannot be considered projects। मतलब एक प्रोजेक्ट जो होता है वो एक एक्टिविटी होती है कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब उनसे नए प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, या जब नई सर्विस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जिस एक्टिविटी के अंडर हम काम कर रहे होते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट। तो हमने ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।